दिल्ली नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए, अलग अलग घाट पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव लाए गए और उनके अंतिम संस्कार हुए, पंजाबी घाट पर, पंजाबी बाग में 96, आईटीओ में 91 बॉडी दफन हुई। साउथ एमसीडी ये बातें बता रही है 9 मई तक 153 निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। तो संजय जी, क्या वाकई मौत के आंकड़े को लेकर भी घमासान हो रहा है, उसमें भी घपला घोटाला हो जा रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चीजों को तोड़ने मरोड़ने अफवाह फैलाने में महारत हासिल है। ये बात मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं इनसे कोई जोड़ नहीं है इस मामले में। आप मुझे बताइए, कोरोना डेथ्स को डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई, वो इसको डिक्लेयर करते हैं, वो इसको देखते हैं। अब आप उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार सबको आप घसीटने पर लग जाएंगे। देखिए, अगर इसकी बात आप करेंगे, आपको कह रहे हैं चिंता होनी चाहिए, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं देश में कहीं कोई कोरोना से डेथ ना हो, किसी की जान ना जाए। लेकिन आपके जो गुजरात मॉडल जिसकी आप सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, वहां हालत क्या है? 7,000 केसेस में रोहित जी 425 लोगों की जान जा चुकी है। अब शायद वो आंकड़े बढ़ भी गए होंगे। 3200 केसेस में 193 लोगों की जान जा चुकी है मध्य प्रदेश में। जीवन लोगों का बचाने के लिए आपका चिकित्सा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, गुजरात मॉडल, जिसका आप सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में, जिसकी चर्चा आप पूरे देश में करते हैं, वहां की हालत यह है, वहां की बदहाली का आलम यह है। आप दिल्ली सरकार पे आरोप लगाने पे लगे हुए हैं कि यहां इतने मरे हुए, उतने मरे हुए। अरे भाई, यहां पे जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर्स ने देखा है, डॉक्टर्स ने उसको अनाउंस किया, एक कमेटी बनती है। अब आप कह रहे हैं वो कमेटी झूठ बोल रही है, तो आप कह सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना योद्धा हैं, इनका सम्मान कीजिए। हम भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरह भाई इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर उन पे कोई आप प्रश्न उठा रहे हैं तो आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन आपके गृह, जो आपके द्वारा शासित राज्य है भाजपा के द्वारा, वहां क्या चिकित्सा की हालत है वो भी देख लीजिए। क्या एमसीडी झूठ बोल रही है? बिहार वाली बात बार बार ये घुमा के ला रहे हैं, इसलिए जवाब देना चाह रहा हूं। एमसीडी झूठ बोल रही है? बिहार जी, एमसीडी झूठ बोल रही है क्या? ये जो मौत के आंकड़े एमसीडी ने दिए हैं, कितने मामलों में झूठ बोली है रोहित जी, आपको पता नहीं है क्या? सर, लाशों पर भी झूठ बोला जाएगा क्या? एक नहीं, अनेक बार। ये दुखद है कि लाशों पे भी झूठ बोलने का काम एमसीडी और ये लोग कर रहे हैं और इसको दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एमसीडी ने आज नहीं, याद कीजिए उस समय जब डेंगू के मामले आए थे, तब भी झूठे आंकड़े सामने आके दिए थे। डेंगू के समय में भी एमसीडी ने झूठे आंकड़े दिए थे, भ्रम फैलाने का काम किया था। ये काम बंद कीजिए। अब थोड़ा हम आपकी राज्य सरकारों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दिल्ली सारा कुछ अपराध आपको दिल्ली में दिखता है। जब सहयोग करने की बात आती है तो कहते हैं यूटी हम नहीं करेंगे। अब जरा इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संबित जी, आपने भी अपने आंकड़े रख दिए, उन्होंने भी अपने आंकड़े रख दिए। मैं इसके इतर एक आप जवाब दे दीजिएगा साथ साथ। सिर्फ 10 सेकंड मैं सवाल ले रहा हूं, आप साथ साथ जवाब दे दीजिएगा। संबित जी, इसको भी एड्रेस कर लीजिएगा। एक मेरे पास मैसेज आया जो कि बताया गया कि पुलिस अधिकारियों के ग्रुप्स में आपस में सर्कुलेट हो रहा है। लॉकडाउन को लेकर क्या कंफ्यूजन है सरकार के अंदर या सिस्टम के अंदर, वो उसके ऊपर बड़ा तगड़ा कमेंट करता है। वो क्या लिखते हैं? थोड़ा खोलो, थोड़ा थोड़ा खोलो, अच्छा ज्यादा मत खोलो, थोड़ा बंद रखो, बेशक थोड़ा खोल लो लेकिन थोड़ा सा बंद रखो, मतलब थोड़ा खोलो, ज्यादा मत खोलो, बिल्कुल बंद भी मत रखो और एकदम खोलो भी मत, या एक काम करो जैसा गृह मंत्रालय ने कहा है वैसा कर लो। ये गाइडलाइंस क्लियर क्यों नहीं है सर संबित जी? अगर लॉकडाउन के 50 दिन हम पार कर चुके हैं और अभी भी ये स्थिति है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? मैं जवाब देता। पहले तो संजय भाई के प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं तो बोल रहा हूं, इन्होंने कहा कि ऑडिट कमेटी क्या झूठ बोल रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या विजय देव जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? उनकी चिट्ठी दिखाई मैंने, उन्होंने ही लिखा है कि संख्याएं गड़बड़ी हो गई हैं, कैलकुलेशन में गलती हो रही है कहीं ना कहीं और हमें ताकीद रहना है। इन्होंने खुद लिखा है विजय जी ने। तो चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहे हैं सरकार के, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको 4 मेजर हॉस्पिटल जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, चारों मेजर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट्स जो कि बड़े डॉक्टर हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं और एम्स इत्यादि के सुपरिंटेंडेंट होने के कारण विश्व के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो संख्या ऐसा बता रहे हैं, पता नहीं क्या छुपा करके वो लोग संख्या ऐसा बता रहे हैं। तो ये डॉक्टर है ना, ये भी तो कोविड वॉरियर है। उनकी बात इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस भी एक कोविड वॉरियर है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पत्रिका समूह है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि कुछ समाचार ऐसे चल रही है पुलिस की। देखिए,
आपका अधिकार है, मगर क्या मैसेज चल रहा है पुलिस के बीच में व्हाट्सएप पे ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत क्लैरिटी है। देखिए, पिछली बार जब लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ा अनुबंधित पूरा का पूरा गाइडलाइन आया था, उसमें एक एक डिटेल था कि कौन सी दुकान खोलनी है, कौन सी दुकान नहीं खोलनी है, किस जोन में कितने लोग बैठ के स्कूटर में जा सकते हैं, कौन से जोन में अकेला जाना है। ये सारी चीज़ें, एक एक गाड़ी स्कूटर पे भी पिलियन राइडिंग होगा कि नहीं, और 1 से 2 आदमी जा सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक भी विषय डिवाइड करके गाइडलाइन में लिखा गया था। संबित जी, आप मजाक उड़ा देते हैं राहुल गांधी का आगे, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि जो नेशनल लेवल का रेड जोन है वो असल में राज्य का ग्रीन जोन है, और जो नेशनल लेवल ग्रीन जोन बता रहा है वो असल में राज्य का रेड जोन है। क्यों नहीं राज्यों को अधिकार दिया गया ये तय करने का? ये शिकायत अरविंद केजरीवाल ने भी की यहीं बैठकर। चलिए, पहली बात तो है, जहाँ तक रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का सवाल है, राहुल जी को भी पता होगा और आपने पिछली बार गाइडलाइंस में भी पढ़ा होगा कि ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, डायनामिक चीज़ है, और हर हफ्ते इसका आकलन होता है। आकलन कौन करता है? आकलन कमेटी का हेड तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकलन करके भेजेगा कि इस प्रकार की स्थिति है, उसके बाद ही उसका जोनलाइजेशन किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है वो संघीय ढांचे के अंतर्गत आदान प्रदान करने के बाद, देखिए आज लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, मगर कुछ राज्यों ने तो एक्सटेंड कर दिया है। तेलंगाना ने एक्सटेंड कर दिया है, उड़ीसा ने एक्सटेंड कर दिया है, कुछ लोगों ने डिमांड रखा है कि एक्सटेंड होना चाहिए। और सभी, देखिए, कोई भी प्रोटोकॉल आता है, कोई भी गाइडलाइन आता है, गाइडलाइन को फॉलो करना, गाइडलाइन को जमीन पर उतारने का काम वहां के प्रशासन का होता है कि किस प्रकार वो गाइडलाइन को उतारेगा, और किसी गाइडलाइन में किसी प्रकार की शंका नहीं है।